हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जो अपने प्रीवियस वीडियो में जो है हम लोग सेपरेशन के काफ़ी सारे मेथड देख चुके थे। अब उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इनसॉल्युबल सॉलिड के बारे में देखा था। अब हम लोग ऐसे सॉलिड को देखेंगे जो लिक्विड में क्या हो, सॉल्युबल हो, तब उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे इसी वीडियो में कि जब दो तीन मिक्सचर क्या हो, दो तीन सब्सटेंसेस हो, वो एक ही में मिक्स हो जाए तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे। तो इस नॉलेज को जानने के लिए जो वीडियो है उसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जो है सारे टर्म्स, सारे जो मेथड्स है वो आपको अच्छे से समझ में आ पाए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। एक है हमारा कि सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, एंड सेकेंड है कि यूजेस ऑफ मोर देन वन मेथड टू सेपरेट अ मिक्सचर। तो इन दोनों टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। चलिए इसको हम लोग पहले अपने फर्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि जब हमारे पास एक ऐसा सॉलिड आ जाए जो क्या हो, सॉल्युबल हो, किसमें, लिक्विड में, तब उसको हम लोग कैसे जो है वो सेपरेट करेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो इसमें मेथड यूज करते हैं जनरली वो करते हैं एवोपरेशन का। किसका? एवोपरेशन का। देखिए, अब बेसिकली एवोपरेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बाय हीटिंग कॉल्ड एवोपरेशन। क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई लिक्विड होता है उस लिक्विड को क्या करते हैं हम लोग, हीट देते हैं, और हीट देने के कारण से जो स्टीम वेपर जो होता है बाहर की ओर उड़ने लगता है, जो गैसेस के रूप में हमको देखते हैं जाने को, तो वही होता है हमारा एवोपरेशन। वही प्रोसेस क्या होता है, एवोपरेशन, जिसमें हम लोग लिक्विड को वेपर में टर्न आउट कर देते हैं। किस में टर्न आउट कर देते हैं? वेपर में टर्न आउट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एवोपरेशन। इसका प्रैक्टिकल आप लोग अपने घर में कर सकते हैं। ठीक है। देखिए कैसे कर सकते हैं। एक जो है आप लोग कटोरा ले लीजिएगा। ठीक है। उसमें क्या कीजिएगा, पानी डाल लीजिएगा। पानी डालने के बाद उसको जाके गैस पे चढ़ा दीजिएगा। गैस पे चढ़ा देंगे तो कुछ देर वेट करने के बाद जो है आपको वो जो वाटर है वो एवोपरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो यही जो उसके वेपर बनने का जो प्रोसेस हो जाएगा ना, वेपर के रूप में वो ऊपर जाता हुआ दिखेगा, तो वही उसके जो वेपर बनने का प्रोसेस हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं एवोपरेशन। समझ में आ गया? चलिए अब आगे इसको देखते हैं। The process of evaporation is used on a large scale to obtain common salt from seawater as salt is naturally present in them। ये जो evaporation का method होता है वो हम लोग salt को कलेक्ट करने में, salt को बनाने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है। तो ये एवोपरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ देखिए, एवोपरेशन से हम लोग बहुत कुछ जो है ना कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास जो है एक, इस पे जाने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारे पास क्या है, एक जो है बीकर है। बीकर में हमने वाटर डाल दिया, वाटर में हमने शुगर मिला दिया। शुगर तो मिला दी, मिलाने के बाद उसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हमको कोई बोले कि इससे, इस वाटर से तुम शुगर निकाल के बताओ, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे? क्योंकि हम लोगों को तो पता है कि जो भी सॉलिड अगर किसी लिक्विड में सॉल्युबल है तो सबसे जनरली मेथड हम लोग यूज करते हैं एवोपरेशन का। तो हम फटाक से बिना कुछ सोचे समझे क्या करेंगे, एवोपरेशन करना शुरू कर देंगे। एवोपरेशन करने के लिए क्या करेंगे, वो जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास वाटर एंड शुगर का, उसको हम लोग किस पे चढ़ा देंगे, जो हमारा हीट होगा, गैसेस होंगे, उस पर हम चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद क्या होगा, उसको हम लोग कुछ टाइम तक क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद थोड़े थोड़े क्या होंगे, जो वेपर है वो निकलने शुरू हो जाएंगे। अब वेपर पूरे के पूरे निकल जाएंगे तो नीचे जो है हमको क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल के रूप में जो है हमारा शुगर मिल जाएगा। उसको हम जाके दिखा देंगे कि देखो हमने वाटर एंड शुगर को अलग कर दिया। अब बोलेगा वाटर कहाँ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो है कुछ ऐसा लगा के रखेंगे। ठीक है। और उसके नीचे जो है हम लोग जो है कोई सा बकेट वगैरह कुछ रखेंगे, जिससे क्या होगा, वो जब वेपर ऊपर की ओर आएगा तो ऊपर आने के बाद चूंकि वो वहाँ पे ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो उसको भी हम लोग कलेक्ट कर लेंगे और वो भी दिखा देंगे कि देखो हमने जो है वाटर एंड शुगर दोनों को अलग अलग कर दिया।
तो सेम प्रोसेस का यूज किया जाता है नेचुरली जो साल्ट बनता है उसमें। इसमें क्या किया जाता है, बहुत बड़े बड़े जो हैं क्या किए जाते हैं, गड्ढे खोद दिए जाते हैं, जैसे आप लोग फिल्म में देखते भी होंगे। उसमें क्या होता है, जो ओशन का जो सी का जो वाटर होता है, उनकी जो वेव्स होती हैं वो आती हैं, आने के बाद वो आगे की ओर जाती है। तो बीच में ही क्या हमने कर दिया था, उस वाटर को कलेक्ट करने के लिए हमने जो है वो बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए थे, डिग कर दिया था। अब उसमें आके वाटर क्या हो जाएगा, वो कलेक्टेड हो जाएगा। कलेक्टेड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ऐसा नहीं है कि सी का जो ना वेव यहाँ तक आता है तो हम लोग जो है गड्ढा यहाँ पे जाके खोदेंगे, नहीं, इसके आसपास कहीं खोदेंगे, जैसे ये पानी जो है आसपास के एरिया में क्या हो जाए, जमा हो जाए। अब इसको हम लोग क्या होने देंगे, एवोपरेट होने देंगे। किसके हिट से, सन के हिट से। सन के हिट से जब ये एवोपरेट हो जाएगा तब वहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, साल्ट बचेगा, जिसको हम लोग निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसको हम लोग प्यूरीफाई कर लेंगे। प्यूरीफाई करने के बाद पैक करने के बाद वो हमारे मार्केट में आ जाएगा, जो कि हमारे घर तक पहुँच जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ, टू ऑब्टेन साल्ट। हम लोग कैसे साल्ट को ऑब्टेन करते हैं, सी वाटर इज कलेक्टेड इन सॉलो पॉन्ड्स called salt pans and left to evaporate into the sun. After some days the sea water evaporate and salt is left behind. जैसा बताया था ना कि इससे क्या होगा, जो वाटर की वेव है वो आएंगे, ऐसा करके आएंगे वाटर की वेव। ठीक है, वाटर की वेव आएंगे। हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये जो हमारा सॉलो पॉन्ड है वो हमने करके रखा पहले से। इसमें क्या होगी, वाटर जो है आके कलेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, कलेक्टेड हो जाएंगी तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ से जो धीरे 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 करके क्या होगा, जो हमारा एवोपरेशन के रूप में जो वाटर है वो सारे के सारे निकल जाएंगे। और यहाँ पे बचेगा क्या, सॉइल में मिक्स जो है वो जो सैंड होगा, सैंड में मिक्स हमारा साल्ट बच जाएगा। इस सैंड और सॉल्ट को हम लोग वापस निकाल के क्या कर लेंगे, उसको प्यूरिफाई कर लेंगे। फिर उसमें आयोडीन हमको मिलाना होता है तो वो हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद उसको पैक कर देंगे। पैक करने के बाद उसको हम लोग मार्केट भेज देंगे। तो इसी तरीके से जो है जो साल्ट है वो बनाया जाता है। आपको पता है यहाँ के एरिया में ये जो साल्ट की एग्रीकल्चर होती है, यहाँ पे इतना ज़्यादा हीट होता है, इतना ज़्यादा प्यास लगता है कि हमारे पास पानी नहीं होता है कि हम लोग जो है ये साल्ट की खेती तो करते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे पास समुद्र होने के बावजूद भी हम लोग उस पानी को पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो ओशन या सी का जो वाटर होता है वो कैसा होता है, साल्टी होता है। इस कारण से हम लोग नहीं पी पाते। और यहाँ का एक बात याद रखिएगा कि जहाँ पे ये साल्ट का एग्रीकल्चर होता है, कल्टीवेशन होता है बहुत बड़ी मात्रा में, वहाँ पे हीट काफ़ी ज़्यादा रहता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन फिर भी हम लोग साल्ट को काफ़ी कम अमाउंट में खरीदते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा भी बढ़ोतरी होता है तो हम लोग बोलते हैं अरे इसमें क्यों बढ़ोतरी हो गया। यही हमारे किसी अदर थिंग्स में बढ़ोतरी होता है तो हम लोग उतने मायने नहीं रखते हैं। जबकि यहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है उस पर। नेक्स्ट हमारा कंडेंशन। क्या है कंडेंशन? कंडेंशन मतलब होता है किसी चीज़ को कलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसको ठंडा करके उसको कलेक्ट कर लेना। जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल में बताया था अभी, हम लोग वाटर जो ऊपर जाएगा उसको कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वाटर जैसे ही वो वेपर के रूप में ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते ही वो ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद उसको हम कलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास वाटर आ जाएगा ना। तो एक बार देख लेते ये कहता क्या है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड बाय कूलिंग कॉल्ड कंडेंशन। कंडेंशन क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग वेपर को कूलिंग करके क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या है, एवोपरेशन। एवोपरेशन में हम लोग लिक्विड को हीट देके क्या करते हैं, वेपर बनाते हैं। और ये दोनों जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जो है ना जलते हैं, बहुत ज़्यादा कट्टर दुश्मनी। ये बोलता नहीं हम ऐसे जाएंगे, बोलता नहीं हम ऐसे जाएंगे। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। जो लिक्विड है, लिक्विड को जब हीट देंगे तो वह वेपर में चेंज हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, एवोपरेशन। लेकिन जब वेपर को कूल करेंगे, काफ़ी ज़्यादा उसका हीट कम कर देंगे तो वो ठंडा होने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, जिसको हम लोग बोलेंगे कंडेंशन। ठीक है, इसी कंडेंशन का यूज करके जो ना हम लोग आइस बनाते हैं अपने फ्रीज़र में। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड को रखते हैं। लिक्विड को रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वो फ्रीजिंग होता है, तो वो भी जो बेसिकली कंडेंशन के कारण से ही
होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। अब है हमारा यूजेस ऑफ मोर देन वन मेथड टू सेपरेट अ मिक्सचर। अब हमारे पास कौन सा ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें हम एक से ज़्यादा, अभी तक हमने जितना देखा उसमें तो बस एक ही मेथड काम आ जाता था, लेकिन अब हमारे पास ऐसा कौन सा मिक्सचर होगा जिसमें हम एक से ज़्यादा मेथड यूज करना पड़ जाएगा। बिल्कुल है वैसा मेथड। कभी कभी क्या होता है कि ये जो मिक्सचर होते हैं वो किसी दो ही सब्सटेंस का ना हो कि दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का हो जाता है, तो वहाँ पे दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं, तो इस कारण से वहाँ पे जो हमको मेथड यूज़ करना पड़ेगा सेपरेशन के लिए वो भी एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए कि हमारे पास जो है वाटर, सैंड एंड साल्ट, इन तीनों का मिक्सचर हो। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा गया कि हमारे पास जो है वाटर, साल्ट एंड सैंड, ये तीनों का मिक्सचर हो, तब हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे करेंगे, या फिर साल्ट की जगह हम लोग शुगर भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें बहुत सारे मेथड्स का यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जो है सेडिमेंटेशन का यूज करेंगे। सेडिमेंटेशन में बेसिकली क्या होता था कि जो हमारा सॉल्यूशन होता था, सॉल्यूशन में हमारे पास एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता था जिसको हम लोग क्या करते थे, कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ही छोड़ देते थे, बहुत ही स्थिरता से उसको रहने देते थे, स्टेशनरी पोजीशन में उसको छोड़ देते थे। और वो क्या होता था, धीरे धीरे वो जो सॉलिड पार्टिकल है वो बॉटम पार्ट पे जाके बैठ जाता था, सेटल हो जाता था। और उसके बाद तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेडिमेंटेशन। फिर इसके बाद वहाँ से तो हमारे पास ये पता चल गया कि हम लोग सैंड को नीचे जो है सेटल डाउन कर चुके हैं, हमारा जो लिक्विड है वो ऊपर आ चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, पहले सैंड और वाटर को अलग करना है। ठीक है, जिसमें साल्ट में मिक्स है या शुगर में मिक्स है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिकेंटेशन का प्रोसेस करेंगे। डिकेंटेशन के प्रोसेस में हम लोग क्या करते थे, एक नए बेकर को लेते थे जिसमें वो जो वाटर होता था उसको हम जो हमारा सेकंड बेकर होता था उसमें हम लोग डाल लेते थे। तो सेम इसका डिकेंटेशन करके उसको क्या करेंगे, सेकंड जो हमारा पॉट होगा, बेकर होगा, उसमें हम रख लेंगे। तो अब हमारे पास सैंड अलग हो चुका है। अब वहाँ पे हम लोग ने दो मेथड का यूज कर लिया, किस किस का, सेडिमेंटेशन का एंड डिकेंटेशन का। इसमें हमने क्या किया, जो हमारा साल्ट था उसको हमने बॉटम पार्ट पे बैठने दिया। डिकेंटेशन में हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों के पास जो ऊपर वाला लिक्विड था उसको हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से सैंड अलग हो चुका है। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन बचा वो बचा लिक्विड का एंड साल्ट या शुगर जो आपने लिया हो। ठीक है, साल्ट या शुगर का लिक्विड बचा। अब हमको यहाँ पे जो अब भी हमने पढ़ा एवोपरेशन एंड कंडेंशन, इन दोनों का यूज करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एवोपरेशन करेंगे, तो इससे जो वाटर है वो वेपर होके ऊपर जाएगा तो नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा, जो साल्ट होगा या फिर जो शुगर होगा वो बच जाएगा। फिर ऊपर जो वाटर जा रहा है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कंडेंस कर लेंगे, एक जगह एकत्र कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, और वो ऊपर जाती क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो वाटर भी हमारे पास कलेक्टेड होके आ जाएगा। तो इन चारों के चारों मेथड की हेल्प से हमने वाटर, साल्ट एंड शुगर या फिर बोल लें हम लोग सैंड, तो ये हमने अलग कर दिया। तो इसलिए हमने ये जो छोटा सा एग्जाम्पल था हमारे पास, जो कि बहुत सिंपली सा एग्जाम्पल था, इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो हम लोगों ने चार मेथड का यूज कर लिया। तो इसी कारण से जब दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब मिक्सिंग होंगे किसी मिक्सचर में, तब वहाँ पे हमको सेपरेट करने के लिए हमको एक से ज़्यादा मेथड का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया अपने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को। किसको देख लिया, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को। अब हम लोगों का एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसको हम लोग पढ़ेंगे कि कोई सा जो सब्सटेंस है वो कितना एक सॉल्यूशन में घुल सकता है, उसकी कितनी एबिलिटी होती है। ठीक है, जिसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो एक जो सॉल्यूशन होता है उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होती है, इसके बारे में हम लोग जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी ज्वाइन जरूर होइएगा। हम लोग मिलते हैं अपने जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स।